नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेनकाब हुआ भारत जोड़ो यात्रा को नजरअंदाज करने वाला गोदी मीडिया। पदयात्रा को उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है जनता का समर्थन। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में गाँव के जरिए सत्ता तक पहुंचने की तैयारी में कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई प्लानिंग। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गुजरात में उन्हें नहीं मिल रहे उम्मीदवार। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का एजेंडा। गुजरात इलेक्शन 2022 में गुजरात सरकार पर कांग्रेस का हमला। और इसी के साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन का। कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी 1 बजे पहुंचेंगी पड्डल मैदान और करेंगे जनसभा को संबोधित। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गोदी मीडिया की इन इलेक्शंस में पोल खुल गई है और भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार से गोदी मीडिया नजरअंदाज कर रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर आपको बता दें कि पद यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बेनकाब होता जा रहा है गोदी मीडिया, क्योंकि वो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को दिखाने से बच रहा है, ताकि जो झूठा प्रोपोगेंडा वो मोदी लहर का फैलाते रहता है उसकी पोल खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार से जनता का समर्थन यहाँ पर कांग्रेस को मिल रहा है, उससे भाजपा की और गोदी मीडिया की दोनों की ही नींद उड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं। क्या छात्र, क्या किसान, क्या सोशल एक्टिविस्ट, क्या लेखक, क्या कलाकार और क्या फिल्म मेकर, मजदूर भी अपने काम छोड़कर खुद ब खुद यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि उन्हें रोज खाने के लिए रोज कमाना होता है। दोस्तों, यात्रा में संभवतः सबसे ज्यादा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जाहिर है कि इस यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह पर बड़ी ही सकारात्मक असर पड़ रहा है और इनमें जैसे नई जान आ गई है। एक आम कार्यकर्ता को शीर्ष राष्ट्रीय नेता से मिलने का मौका मिल रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि यात्रा का एक राजनीतिक पक्ष भी है और यह मुख्यतः पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाली घटना है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए उच्च स्तरीय नैतिकता वाली राजनीति की स्थापना कर दी है और जिस प्रकार से लोग कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, इससे न केवल भाजपा की बल्कि भाजपा समर्थित गोदी मीडिया की भी नींद उड़ी हुई है और वो कोशिश कर रही है कि जनता को ये ना दिखाया जाए कि किस प्रकार से जबरदस्त जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात इलेक्शन में गांव के जरिए सत्ता तक पहुंचने की तैयारी में कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई प्लानिंग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने लिए बेहद मुश्किल काम चुना है। अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की पहली बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के बाद अब खड़गे प्रदेश दौरे की शुरुआत भी गुजरात से कर रहे हैं और खड़गे ने 29 अक्टूबर को नवसारी में आदिवासियों की जनसभा को संबोधित करेंगे और आदिवासी विधानसभा करीब 40 सीट पर असर डालते हैं। तो दोस्तों, 40 सीटों पर असर डालने वाले समुदाय को टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी और गांव के जरिए सत्ता तक पहुंचने का बना लिया है जबरदस्त प्लान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गुजरात में उन्हें नहीं मिल रहे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने एक कृत्रिम आभा का निर्माण किया था जो अब टूटती हुई नजर आ रही है। भाजपा को अब गुजरात के आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। यहाँ की जनता उनकी चाल को समझ रही है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को जीवित रखा है, जबकि भाजपा फासीवाद में विश्वास रखती है और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लोकतंत्र का मुखौटा लगा लेती है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता पर कांग्रेस के शासन का अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है। कांग्रेस चाहती है कि गुजरात में भी उसे मौका मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्शन से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का एजेंडा, गुजरात सरकार पर कांग्रेस का हमला। जी हां दोस्तों, कर्नाटक और गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और बांटने, नफरत फैलाने का आरोप लगा रही है।
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में घूस घोटाला सामने आया है और इसी के साथ बसवराज बोम्मई को इसके दोषी होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पत्रकार को 1 लाख रुपए रिश्वत दी गई। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पत्रकारों ने लिखकर कहा कि क्या आप खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने आगे कहा कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम को चिट्ठी लिखकर शिकायत किया कि 13,000 स्कूल ने कहा ग्रांट के पैसे में कमीशन देना पड़ता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी 31 को 1 बजे पहुंचेंगी पड्डल मैदान। जी हां दोस्तों, पड्डल मैदान को 31 को होने वाली कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा में भाग लेने के लिए प्रियंका गांधी 1 बजे मंडी पहुंचेंगी और वो वहां पर 3 बजे तक लोगों के बीच रहेंगी। कांग्रेस ने इस रैली के लिए पूरी तैयारी कर दी है और मंच का निर्माण पड्डल मैदान में किया जा रहा है। रैली में 25 से 30 हजार का आंकड़ा रखा गया है। रैली में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आने वाली गाड़ियों की स्कैनिंग की जाएगी कि उसमें कितने कार्यकर्ता एक गाड़ी में आए हैं और इसके लिए सभी को बार कोड जारी कर दिया गया है और इससे ये पता चलेगा कि कौन सा नेता कितने कार्यकर्ता लेकर इस रैली में पहुंचा है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात के हाथों महाराष्ट्र ने गवाई एक और निवेश डील, शिंदे पर हमलावर हुई टीम ठाकरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के हाथों महाराष्ट्र ने कथित तौर पर एक और बड़ी निवेश डील गवा दी है। दरअसल गुजरात में 22,000 करोड़ रुपए की हवाई जहाज निर्माण इकाई स्थापित होने जा रही है। उद्धव गुट का कहना है कि पहले यह निर्माण इकाई महाराष्ट्र में स्थापित होनी थी। अब इस मुद्दे को लेकर उद्धव गुट शिंदे और भाजपा पर हमलावर है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले धड़े और कांग्रेस ने राज्य में शिंदे भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए सवाल किया है कि परियोजना महाराष्ट्र के हाथ से कैसे निकल गई। आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि निवेशकों को एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भरोसा नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी बॉन्ड का 95% हिस्सा भाजपा को जा रहा है। अन्य दलों को चंदा देने से डर रहे हैं दानकर्ता, अशोक गहलोत का बयान। जी हां दोस्तों, आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान के तहत सूरत में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता गहलोत ने भाजपा पर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को चंदा देने की इच्छा रखने वाले उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों को धमकाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने खिलाफ किसी भी नकारात्मक खबर को दबाने के लिए धन खर्च करते हैं। गहलोत ने कहा कि अगर अन्य पार्टियों को दान दिया जाता है तो प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग चंदा देने वालों के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हमारे देश में चंदे पर भी एक ही पार्टी ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं और इसका इस्तेमाल वो देश भर में 5 सितारा पार्टी कार्यालय बनाने में करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली तेलंगाना में विधायकों को खरीदने की हुई कोशिश, ऑडियो टेप में चौंकाने वाले खुलासे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को तेलंगाना में टीआरएस विधायक को कथित तौर पर लुभाने और राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी विधायकों को लुभाने की कोशिश पर चर्चा करते हुए एक कथित बीजेपी व्यक्ति का ऑडियो क्लिप सुनाया है। उप मुख्यमंत्री ने ब्रीफिंग में 3 लोगों की तस्वीर भी दिखाई है और आरोप लगाया है कि तीनों दलालों को टीआरएस विधायक को खरीद फरोख्त के लिए 100 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया है। और मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने आरोप लगाया कि आज ऑपरेशन कमल का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है, जिसे बीजेपी द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से वो विधायकों को खरीदते हैं, वो चुनी हुई सरकार को गिराते हैं। दिल्ली और तेलंगाना में ऐसे लिंक पाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के पास इसके सबूत भी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सपोर्ट में उतरी स्वरा भास्कर देश की स्थिति पर कह डाली ये बात। जी हां दोस्तों, स्वरा भास्कर बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो हर मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं। स्वरा ने सिर्फ बॉलीवुड के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक विषय पर भी अपनी राय खुलकर रखी है और इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। दक्षिण राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा जारी है, जिसका कांग्रेस के साथी दल भी जमकर सहयोग कर रहे हैं। वहीं अब बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। स्वरा ने एक ट्वीट कर राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव, गुजरात की जनता से पूछा किसे बनाया जाए सीएम फेस। जी हां दोस्तों, गुजरात चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दाव खेला है। केजरीवाल ने गुजरात की जनता से राज्य के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर राय मांग ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव में नियमों का पालन नहीं हुआ, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधान
विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची तैयार करते समय नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भाजपा सरकार की एक साजिश है। शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने 2022 विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची के नियमों का पालन किया होता तो हजारों मतदाता मतदान से वंचित नहीं होते। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। सपा अध्यक्ष ने पूछा कि चुनाव आयोग ने 2022 के विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी शिकायतों और ज्ञापन का संज्ञान क्यों नहीं लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार उपचुनाव, गोपालगंज में मामा भांजे में महाभारत, तेजस्वी ने साधु यादव पर लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपने मामा और मामी पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। नाम लिए बिना तेजस्वी यादव ने कहा कि मामा साधु यादव और मामी इंदिरा देवी भाजपा की टीम बी के रूप में आरजेडी को हराने के लिए चुनावी मैदान में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छात्र सड़क पर आएंगे तो उपद्रवी होने का लगेगा आरोप। पुलिस भर्ती को लेकर वरुण गांधी के निशाने पर यूपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि 4 साल से यूपी पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्र ओवर एज हो चुके हैं। ना भर्ती मिली ना कोई उम्मीद। सोशल मीडिया पर वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। यही छात्र जब सड़क पर आएंगे तो उन पर उपद्रवी होने का आरोप लगेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्शन में बीजेपी के कुशासन का होगा अंत। अशोक गहलोत का मोदी और अमित शाह पर तीखा प्रहार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात का माहौल देखकर स्पष्ट है कि जनता ने इस इलेक्शन में यहां परिवर्तन का मन बना लिया है और बीजेपी के कुशासन का अंत होना तय है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी और आम आदमी पार्टी बौखला गई है और इसलिए इन पार्टियों के लोग कांग्रेस की यात्रा को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा बयान अशोक गहलोत ने दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में बगावत के डर ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। एंटी इनकम्बेंसी बना हुआ है गुजरात इलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है और राज्य में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी पहले ही सतर्क हो गई है ताकि टिकट बंटवारे के बाद बागी जीत की रणनीति पर पानी ना फेर सके। पार्टी उम्मीदवारों की सूची से मौजूदा विधायकों के नाम काटने पर काफी सावधानी बरत रही है। दोस्तों, बीजेपी ने टिकट बंटवारे का फार्मूला तैयार कर लिया है जिसमें 30% सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इससे एंटी इनकम्बेंसी पर लगाम लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा को इस बात की भनक है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर है गुजरात में और इसी से पार पाने के लिए 30% नए चेहरों को जगह दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही 30% पुराने चेहरों का टिकट कटेगा वैसे ही हिमाचल की तरह गुजरात के इलेक्शन में भी भाजपा में बगावत शुरू हो जाएगी और ऐसे में ये सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त बनी हुई है। बगावत का डर भाजपा को गुजरात के इलेक्शन में सता रहा है और इसके लिए दिन रात एक करके भाजपा फॉर्मूले पर फॉर्मूले तैयार कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 27 साल बाद अब गुजरात में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है? तो वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट में राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से जुड़ी आ रही है। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से पहले बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़। पार्टी के लिए मुसीबत बने हैं बागी नेता। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से गुजरात में भाजपा को इलेक्शन से पहले बगावत का डर सता रहा है। लेकिन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि बगावत हो चुकी है और बागी नेताओं ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव से पहले मुसीबतें बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी का ताना बाना मानो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और ये अनुशासित कहे जाने वाली पार्टी में फैली बगावत सबको हैरान करने वाली है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पार्टी नेताओं में असंतोष ना हो। करीब 14 बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल कर खुली बगावत कर दी है और इनमें कई ऐसे नेता भी हैं जो आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हैं और कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा अभी से लेकर 2024 और 27 तक भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल में एक जुमला चलता है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर जाता है और बीजेपी के लिए शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल की जोड़ी यहां हमेशा अहम रही है। लेकिन वर्तमान में दोनों नेता हाशिए पर चले गए हैं और कांग्रेस के पूर्व मंत्री वीरभद्र सिंह कांगड़ा को हमेशा अहमियत देते थे। धर्मशाला में विधानसभा भवन और शीतकालीन प्रवास की परंपरा उन्हीं की देन है और 15 सीटों वाले कांगड़ा की 7 में खुली बगावत बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई है। जी दोस्तों, हिमाचल की सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर जाता है
और कांगड़ा की 15 में से 7 सीटों पर भाजपा के खिलाफ जबरदस्त बगावत है, यानी कि अपने ही पुराने नेता बगावत कर रहे हैं और बाकी की बची 8 सीटों पर भी जमानत जब्त होने जैसी स्थिति है। तो दोस्तों, क्या ये 15 सीट बड़ा झटका देने वाली हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताए बिना आगे मत बढ़िए दोस्तों। वीडियो लाइक करना भी मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी कांग्रेस, भाजपा की उड़ी नींद, सीएम और 10 मंत्रियों पर कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पारा चरम पर है और दोस्तों हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी। इस चार्जशीट में मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस चार्जशीट को करीब 2 महीने पहले पूरा कर लिया था और चुनाव प्रचार जब चरम पर पहुंच गया है तब इसे जारी किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी चार्जशीट शनिवार को सार्वजनिक करेगी और कांग्रेस के सूत्रों की माने तो चार्जशीट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत उनके 10 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि चार्जशीट में इन आरोपों से जुड़े सबूत भी हैं। जल शक्ति विभाग, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग, स्मार्ट सिटी के काम और कई भाजपा विधायकों पर भी गड़बड़ी के लगाए गए हैं आरोप और इसके अलावा सरकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ अन्य के नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, चुनाव से पहले यहाँ पर इलेक्शन से पहले जबरदस्त मुसीबत में फंस सकती है भाजपा और कांग्रेस चार्जशीट जारी करवाएगी और यहाँ पर मुख्यमंत्री और 10 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संबित पात्रा समेत दूसरे दलों के कई नेताओं के खिलाफ पीआईएल सुनवाई करने को तैयार हुआ दिल्ली हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट कई सरकारी पदों पर लोक सेवक के रूप में राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों की नियुक्ति पर आपत्ति जताने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और इकबाल सिंह लालपुरा और आम आदमी पार्टी की जैस्मिन शाह और कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर चंद्रभान सिंह के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है और दोस्तों कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा है कि क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जो राजनेताओं को ऐसे पदों पर रहने से रोकता है। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ भारत पर्यटन विभाग निगम के अध्यक्ष हैं और उन्होंने खुद को बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में पेश किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सतना में पीएम आवास घोटाला हुआ उजागर, कमलनाथ बोले भ्रष्टाचार बना सरकार का दिनचर्या। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धनतेरस के दिन 4.5 लाख गरीबों को पीएम आवास दिलाने वाले मध्य प्रदेश सरकार आवास घोटाले में उलझ गई है। प्रदेश के सतना में सामने आए इस घोटाले के सामने आने पर हड़कंप मचा हुआ है और दोस्तों बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर अभी 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास कागजों में बना दिए गए हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि हितग्राहियों को इस बात का पता ही नहीं है कि उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की 4 किस्तें निकालकर सरकारी फाइलों में आवास पूर्ण होना दर्ज कर दिया गया है। कच्चे झोपड़ी नुमा घरों में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में खुद का आवास पूर्ण देखकर हैरान परेशान है। तो दोस्तों, झुग्गी बस्ती में रहने वालों के नाम पर सरकारी खाते से पैसा लेकर उसकी चोरी कर ली गई है और जिनके नाम पर घर को आवंटित किया गया था उनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पर आवंटित है, वो बेचारे अभी भी झुग्गी और झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह न केवल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है बल्कि गरीबी का मजाक उड़ाने जैसी बात भी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वचन पत्र के साथ आरोप पत्र भी लाएगी कांग्रेस। मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए बना लिया है मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी 2023 इलेक्शन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों ही मुख्य राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से तैयारियों में जुट गई है और ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा को दोबारा हराने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। 2018 में कांग्रेस को जिस फार्मूले के तहत जीत मिली थी, 2023 में भी उसी फार्मूले को लागू करने की तैयारी है। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था और बताया जा रहा है कि इस बार भी वचन पत्र तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस वचन पत्र के साथ साथ एक और पत्र लाने जा रही है जिसकी जानकारी खुद कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दी है। दोस्तों, इस बार भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस वचन पत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के आरोप पत्र भी जारी करेगी और इसकी जानकारी देते हुए बताया गया है कि वचन पत्र के साथ आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि वचन पत्र जितना जरूरी है आरोप पत्र भी उतना ही जरूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी टीआरएस एक ही सिक्के के 2 पहलू, दोनों लोकतंत्र विरोधी, एक दूसरे की करते हैं मदद, राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जहां दोस्तों, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नारायणपेट जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और टीआरएस को एक ही सिक्के का 2 पहलू करार दिया। उन्होंने
आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां लोकतंत्र विरोधी हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं, दोनों विधायकों को खरीदती हैं और सरकारें गिराती हैं। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे लिए बीजेपी और टीआरएस दोनों एक समान है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले उम्मीद है विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जाएगा। जी दोस्तों, मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। ट्विटर के मालिक बनने के साथ ही एलन मस्क ने कंपनी के 4 शीर्ष अधिकारियों को भी हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के 44 अरब अमेरिकी डॉलर के करार को अमलीजामा पहना दिया है और ट्विटर को लेकर भारत में भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट कर अपनी बात रखी है। ट्विटर को खरीदने के लिए राहुल गांधी ने सबसे पहले एलन मस्क को बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ट्विटर अब हेट स्पीच मामले में कार्रवाई करना शुरू कर देगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4 बार टोकने पर भी अनिल विज ने नहीं रोका भाषण तो अमित शाह हो गए नाराज और कहा ये नहीं चलेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। फरीदाबाद में बीजेपी की जन उत्थान रैली को संबोधित करने के बाद अमित शाह ने सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की और इस दौरान अमित शाह ने करीब 25 मिनट का भाषण दिया। लेकिन जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मंच पर आए और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो अमित शाह ने उन्हें लंबा भाषण देने से कई बार टोका। चिंतन शिविर के बीच अनिल विज को ऐसे टोके जाने की खूब चर्चा है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने हरियाणा के गृह मंत्री से कहा कि ये लंबा भाषण देने की सही जगह नहीं है, आपको भाषण के लिए 5 मिनट दिए गए थे, जबकि विज का भाषण 8 मिनट से ज्यादा देर तक चला। गृह मंत्री विज को अमित शाह के स्वागत में कुछ शब्द बोलने थे, जिसके बाद शाह का भाषण शुरू होना था। हालांकि विज ने अमित शाह का स्वागत तो किया, लेकिन इसके बाद वो हरियाणा का इतिहास और हरित क्रांति में इसका योगदान बताने लगे। दोस्तों रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत गुजरात में निकालेंगे भारत जोड़ो पद यात्रा, गुजरात चुनावों पर फोकस करेंगे अशोक गहलोत। जी दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 4 दिन गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनका 6 जगह जनसभाएं करने का कार्यक्रम होगा। गहलोत बनासकांठा में भारत जोड़ो पद यात्रा में भी शामिल होंगे। बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान सीएम गहलोत, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और इस दौरान राहुल गांधी और गहलोत ने खड़गे से गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की। सीएम गहलोत के गुजरात दौरे और भारत जोड़ो पद यात्रा के अपने मायने हैं और अशोक गहलोत ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी के साथ गुजरात में चुनावी दौरे किए थे। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं कश्मीरी पंडित, घाटी में टारगेट किलिंग पर भड़के राहुल गांधी। जी दोस्तों, जहां एक तरफ कश्मीरी फाइल जैसी फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और है और कश्मीरी पंडितों को जबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स और कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश के पीएम आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं और कश्मीरी अपने ही घर में शरणार्थी बने हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस साल कश्मीर में 30 टारगेट किलिंग्स की घटनाएं हुई हैं और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, बीजेपी ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी यहां पर बर्बाद कर दिया। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की 15 अक्टूबर को शोपिया जिले के चौधरीगुड़ गांव में उनके पुश्तैनी घर के बाहर आतंकवादियों ने गोली उनको मार दी थी। वहीं दोस्तों, कई सारी टारगेट किलिंग की खबरें आ रही हैं जिसने भाजपा की जम्मू कश्मीर में पोल खोल के रख दी है।